सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिमटेक नोएडा के बारे में, राइट। अब अगर हम बिमटेक की बात कर लेंगे तो बिरला का नाम जुड़ा हुआ है। दूसरा, ये कॉलेज 1988 का स्टैब्लिश है। दैट मीन्स इट्स अ वेरी ओल्ड कॉलेज जिसके पास 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी लेगेसी है। अब अगर स्टूडेंट एनसीआर में कॉलेजेस देख रहे होते हैं तो उनकी लिस्ट में बिमटेक नोएडा होता है। एंड इस वीडियो को बनाने से पहले, क्योंकि मेरी हर कॉलेज रिव्यू थोड़ी सी अलग होती है, बिकॉज हम वीडियो बनाने से पहले स्टूडेंट्स को रीच आउट करते हैं, और मैंने इसको बनाने से पहले 23-25 बैच के स्टूडेंट्स से बात की है। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है उन स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट तो हो गया था, बट मैं एक रियल इनसाइट की प्लेसमेंट की सिचुएशन क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, आपके दिमाग में और भी जो भी क्वेश्चंस है अबाउट कॉलेज लाइफ, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने बात की कि ये कॉलेज 1988 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, EICT अप्रूव्ड है, NBA का एक्रेडिटेशन है और साथ ही साथ AIU है। दैट मीन्स योर PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA। अब PGDM ये कई सारी स्पेशलाइजेशन में कराता है, जिसमें PGDM जनरल है, देन IB है, देन इसके साथ साथ इंश्योरेंस मैनेजमेंट है और रिटेल मैनेजमेंट है। अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ जनरल PGDM में, तो जनरल PGDM में भी आपको कई सारी स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी, विच इंक्लूड्स IB, ऑपरेशन, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, राइट। So when it comes to IB and PGDM जनरल, इसमें जो 2023 और 25 का बैच है उसमें 450-500 स्टूडेंट्स थे, और इंश्योरेंस मैनेजमेंट में और रिटेल मैनेजमेंट में 60 स्टूडेंट्स थे। बट एज पर स्टूडेंट इस साल सीट्स कम की गई हैं, और वही इनकी वेबसाइट पे भी मेंशन है। PGDM में इस साल 345 सीट्स हैं, वेयरएज PGDM IB में 60 सीट्स हैं, इंश्योरेंस मैनेजमेंट में 60 सीट्स हैं और रिटेल मैनेजमेंट में 60 सीट्स हैं। तो कुछ 410-415 के आसपास सीट्स हैं व्हेन इट कम्स टू PGDM एंड IB। उसके साथ साथ रिटेल और अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो 120 सीट्स हैं। अब जब एक कॉलेज 50 स्पेशलाइजेशन कराता है तो स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन होता है दैट यार सब में प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड स्पेसिफिकली जब मैंने स्टूडेंट से बात की तो मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी जिसके पास इवन IB थी, बट IB के साथ स्टूडेंट को एक और स्पेशलाइजेशन रखनी भी पड़ती है, और उस स्टूडेंट के पास IB के साथ साथ ऑपरेशन एज स्पेशलाइजेशन था। अब मैं एक और चीज़ बात करने वाली हूँ जो कि मैं आई थिंक यूजुअली दूसरे वीडियोज़ में बात नहीं करती, बट क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये बोला है। जनवरी 2024 में इस कॉलेज के डायरेक्टर चेंज हुए हैं, एंड जो करंट डायरेक्टर है उनका नाम है डॉक्टर प्रवीणा राजीव, जो कि PhD है फ्रॉम IIT खड़गपुर। उसके साथ साथ शी वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ प्लेसमेंट व्हेन इट कम्स टू VJ SOM IIT खड़गपुर। अब स्टूडेंट का ये कहना है व्हेन इट कम्स टू बिमटेक नोएडा कि अगर हम पहले की बात करें तो कॉलेज लाइफ को लेके काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अलग होती थी। देयर यूज्ड टू बी मल्टीपल इवेंट्स हैपनिंग थ्रू आउट द ईयर, और काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जब इन्होंने सीट को टेक ओवर किया है। थोड़ा सा अकेडमिकली फोकस ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू एक्स्ट्रा करिकुलर एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो क्या कंक्लूड किया है वो तो आपको एंड में मिलेगा, बट उससे पहले अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की कि आपको क्या है। तो अभी तक हमने बात की एस्टैब्लिशमेंट की, हमने अफिलिएशंस की बात की, हमने बात की क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, हमने बैच साइज की बात की। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। सो क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, स्टूडेंट विल हैव टू बी इन द कैंपस, बट जो बॉयज़ हॉस्टल है वो कैंपस के अंदर नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल जो है वो कैंपस के अंदर है। बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, बट ठीक है, एज अ बी स्कूल जो रिक्वायरमेंट है दैट इज देयर। कॉलेज की वेबसाइट पर जो फीस स्ट्रक्चर दिया है, whether it's PGDM जनरल, PGDM IB, दैट इज 14 लाख, और अगर हम रिटेल और इंश्योरेंस की बात करें तो 13 लाख का फीस स्ट्रक्चर मेंशन है। जिस स्टूडेंट से मैंने बात की उसको टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसको टोटल इन्वेस्टमेंट जो 2 साल का कॉलेज का पड़ा है वो हम बात कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को 17 लाख पड़ा था, जो 2023 और 25 के बच्चे हैं 17 लाख ऑल इंक्लूडेड। तो इस साल डेफिनेटली अगर हम और चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो ये फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अब आई थिंक फीस स्ट्रक्चर बात हो गई, स्पेशलाइजेशंस की बात हो गई, बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस की। सो एडमिशन क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल, 50% इन ग्रेजुएशन, ये हर कॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, यू आर गुड टू गो विद दी एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद जो इनका जनरल PGDM है और PGDM IB है, ये CAT, ZAT और CMAT सिर्फ एक्सेप्ट करता है। वेयर इफ आई टॉक अबाउट देयर रिटेल एंड इंश्योरेंस, तो इसमें आप इवन मैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। एक शॉकिंग चीज़ जो मुझे इस स्पेसिफिक रिव्यू के बाद समझ में आई कि स्टूडेंट का कहना था जो 2025 में है उसमें इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज बहुत सारी थी। तो अगर आप इवन इंश्योरेंस
इंश्योरेंस करना चाहते हो बिमटेक से, तो आई मीन दैट इज समथिंग व्हाट यू कैन कंसिडर, बट अगेन द रियल प्लेसमेंट्स वी गोना डिस्कस इन द एंड एंड वील ऑल्सो कंक्लूड दिस वीडियो। अगर आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक सही कॉलेज को जानना चाहते हो, नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, रीच आउट करके भी आप डिटेल्स ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे थे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे ये बताने वाली हूँ दैट किस परसेंटाइल पे स्टूडेंट्स कैन एक्सपेक्ट। तो जब 23-25 के बैच की बात करें तो कैट 75 रिक्वायरमेंट थी बिमटेक नोएडा की, एंड सीमैट में जिस स्टूडेंट्स, जैसे एक स्टूडेंट से मैंने बात की उसका 98 परसेंटाइल था, फिर मैंने सीमैट 95 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट से बात की, एक 78 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट से बात की। तो मुझे जितने भी स्टूडेंट से मेरा इंट्रैक्शन हो उनका कैट में 75 प्लस था और सीमैट में 90 प्लस का परसेंटाइल था। जैट वाले स्टूडेंट से मेरी बात नहीं हुई। सो अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो जिन स्टूडेंट से मैंने बात की उनका कैट में 78 परसेंटाइल था, 80 परसेंटाइल था, 82 परसेंटाइल था, बट स्टूडेंट का ये कहना है कि जूनियर के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 80 परसेंटाइल की है व्हेन इट कम्स टू कैट। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये अपने पीजीडीएम जनरल और आईबी के लिए कैट, जैट और सिर्फ सीमैट एक्सेप्ट करता है, वेरएज इनके रिटेल और इंश्योरेंस के लिए आप मैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैट के थ्रू भी आपका परसेंटाइल अच्छा होना चाहिए अगर आप रिटेल या इंश्योरेंस में जा रहे हो। मैंने एक सवाल पूछा एक स्टूडेंट से, सबसे नहीं पूछा, एक स्टूडेंट से सवाल पूछा, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को देखा था तो उनको 65 पे भी और इवन विद लेसर परसेंटाइल भी कॉल आया था फॉर बिमटेक नोएडा। तो उस स्टूडेंट का ये कहना था कि मैंने अपने बैच में जितना देखा मुझे 75 प्लस ही बच्चे मिले। तो कॉल कम पे आ जाता है, बट कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव दिस मिनिमम रिक्वायरमेंट व्हिच इज 75 परसेंटाइल इन कैट व्हिच इज फॉर 23-25 बैच, बट जूनियर्स का जो बैच है व्हिच इज 25-27 उसके लिए 80 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है कैट जैट में और सीमैट में 90 प्लस परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट है। सो दैट इज बेसिकली दी कट ऑफ। सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन्होंने जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक्सटेम्पोर करके एक राउंड होता है जिसमें जिसको उन्होंने 5% का वेटेज दिया है। देन उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू को 25 पीआई को दिया है और एक्सटेम्पोर को 5 का दिया है, तो 30% का टोटल वेटेज है। एंट्रेंस एग्जाम को 35% का वेटेज है। पास अकेडमिक विच इज 10-12 ग्रेजुएशन 10% का वेटेज है। एडिशनल वेटेज फॉर कैंडिडेट्स विद डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स 8% का है। वर्क एक्सपीरियंस को 8% का वेटेज दिया है। रीजनल अदर देन यूपी एंड एनसीआर के स्टूडेंट्स को 5% का वेटेज है। जेंडर फीमेल कैंडिडेट्स को 4% का वेटेज है। और आप राइट में देख सकते हैं कि अगर आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं देन इन दैट केस वेटेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये बेसिकली जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया है। सो कैंपस लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो कैंपस लाइफ यूज्ड टू बी वेरी हैपनिंग। देयर यूज्ड टू बी इंटर कॉलेज इवेंट्स हैपनिंग। आप दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते थे, पर क्योंकि डायरेक्टर कुर्सी है वो चेंज हुई है एंड जो करेंट डायरेक्टर है शी इज़ फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, शी वाज द चेयरमैन ऑफ आईआईटी खड़गपुर प्लेसमेंट, तो उनका ज़्यादा फोकस जो है वो अकेडमिक की तरफ है, नॉट व्हेन इट कम्स टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। सो दैट इज़ द रीज़न अब उतना हैपनिंग व्हेन इट कम्स टू कॉलेज लाइफ नहीं बचा है। कुछ और चेंजेस होंगे जो कि एज पर स्टूडेंट को लगता है, पर वो क्या होंगे ये तो कमिंग बैच में ही कहीं ना कहीं पता चलेगा। तो कैंपस लाइफ की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के बारे में, बिकॉज आई थिंक कोई भी स्टूडेंट जब कॉलेज देख रहा होता है तो उसका पहला प्रायोरिटी क्या होता है कि यार प्लेसमेंट क्या मिलेगा, इंटर्नशिप कैसे मिलेगी। हॉस्टल्स आई थिंक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बॉयज़ हॉस्टल बाहर है, गर्ल्स हॉस्टल जो है वो विद इन द कैंपस है। फूड जो है वो ठीक ही है, पहले नॉनवेज नहीं हुआ करता बट लास्ट ईयर से नॉनवेज भी खाने में इंक्लूडेड है। वैसे अगर ये किसी को इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो दे कैन यूज इट। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर व्हिच आर लाइक क्वाइट स्पेसिफिक व्हेन इट कम्स टू फूड। क्लब्स भी हैं, इन मार्केटिंग फाइनेंस बहुत सारे क्लब्स मिलेंगे और थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते रहते हैं। सो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप के बारे में बात करने वाली हूँ। 2 महीने की इंटर्नशिप है। मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप जो इनके बैच 23-25 बैच की थी वो अनपेड थी, राइट। 80% स्टूडेंट का कहना है इंटर्नशिप अनपेड थी, विच इज़ लाइक लिटरली शॉकिंग, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट से बात की थी तो ये थोड़ा सा अलग था। स्टूडेंट का ये भी कहना है कि स्टूडेंट्स को अपने आप से भी इंटर्नशिप देखनी पड़ती है। तो इंटर्नशिप की बात करें तो उतना ज़्यादा लाइक एक्सपोजर स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है, राइट। स्टूडेंट हैव टू फाइंड क्रिसिल की इंटर्नशिप सी 12 से 15,000 स्टाइपेंड था। KPMG की थी 25K का स्टाइपेंड था KPMG ने, और क्रिसिल ने PPO भी दिया था। रिटेल सेल्स इंश्योरेंस 25K की इंटर्नशिप थी। कई सारे रियल स्टेट इंटर्नशिप्स थी। तो इंटर्नशिप्स लाइक कुछ पेज हैं, काफ़ी सारे अनपेज हैं, एंड यू कैन इवन फाइंड ऑन योर ओन। Now placement which plays a very important role. So again if I talk about 23-25 placement 100% complete नहीं हुआ है, तो क्लियर पिक्चर समझ में नहीं आ रही। बट मैंने आई थिंक हर वीडियो में यही कहा है कि इस साल मैं जितने भी कॉलेजेस के रिव्यू पे बात कर रही हूँ, प्लेसमेंट में थोड़ा सा स्लो डाउन है।
जैसे कि अभी इफ आई टॉक अबाउट बिमटेक नोएडा 23-25 में 60 to 70% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। 110 बच्चे बचे हुए हैं इफ आई टॉक अबाउट। मेजर फाइनेंस है, HR ज़्यादा लेते नहीं है स्टूडेंट्स, 15 लिए थे, उनका प्लेसमेंट हो चुका है। मेजर जो स्टूडेंट्स जो 110 में से जो मेजर स्टूडेंट्स बचे हैं वो फाइनेंस के हैं, मतलब मेजर फाइनेंस कंपनीज की बात नहीं कर रही हूँ, मेजर स्टूडेंट्स जो अभी बचे हैं वो फाइनेंस के हैं। HR में एज पर स्टूडेंट 15 स्टूडेंट्स थे बट उनका प्लेसमेंट हो गया था। मैंने देखा है जिस भी कॉलेजेस में HR के लिए कम स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे मैंने UBS के स्टूडेंट से बात की थी लास्ट ईयर उनका भी एवरेज प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा था व्हेन इट कम्स टू HR। 14-15 स्टूडेंट थे बट इस साल 50 स्टूडेंट्स हैं, तो इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर देम ऑल्सो टू प्लेस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का ये कहना है कि इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी बहुत से फैकल्टीज जा रहे हैं, सो नोबडी नोज दैट हाउ थिंग्स विल बी इन फ्यूचर। सो या दैट्स देयर। तो उसके अलावा कंपनीज में अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक रॉक आई थी, एक स्टूडेंट को लेके गई है, 24 लाख का पैकेज था। एक्सेंचर 3 स्टूडेंट्स, यस 14 to 15 लाख। देन उसके बाद 2 स्टूडेंट्स एंड एक को 20 का मिला है। तो बेसिकली एक्सेंचर 3 स्टूडेंट को लेके गई है जिसमें 2 स्टूडेंट्स को 14 से 15 लाख का पैकेज मिला है और एक स्टूडेंट को 20 लाख का पैकेज मिला है। KPMG 12 लाख का लेकर आई थी, क्रिस्टल 10 का लेकर आई थी बट ये PPO थे। देन EY इंडिया आई थी 8.5 का, 8 स्टूडेंट्स को लेके गई है। EY ग्लोबल आई थी, एक स्टूडेंट को लेके गई है, 12 लाख का पैकेज था। इन्फोसिस 48 स्टूडेंट्स को ले गई है। इन्फोसिस ने मास्क रिक्रूटमेंट किया है एंड इफ आई टॉक अबाउट पैकेजेस तो इट वाज 8.5 से 10 के बीच का पैकेज दिया है। विप्रो आई थी, डेलॉयट आई थी, इंश्योरेंस कंपनी भर की थी, डिजिट है, डिजिट 34 स्टूडेंट्स को लेके गई है 10 लाख के पैकेज में। IB में ज़्यादातर स्टार्टअप आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कोर रोल्स नहीं मिलेंगे, दैट इज द रीजन IB के साथ स्टूडेंट्स को रोल स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है। कोर कंपनीज कम आती है बट कई बार स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि प्रोसेस को लेके उतनी क्लियरिटी नहीं होती कि कंपनी आ रही है तो स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन, राइट, कि हमें पता चल गया कि ठीक है कल ही कंपनी आ रही है, परसों ही कंपनी आ रही है, तो ऐसी भी सिचुएशन रहती है। कोर कम है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनेंस में एस्पायर करते हैं वो नहीं आती है। एज पर स्टूडेंट जो एवरेज पैकेज है दैट इज 10 लाख। वैसे लास्ट ईयर ये क्लेम कर रहे थे जो कॉलेज की वेबसाइट पे है, मैं उसको भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कॉलेज वाज क्लेमिंग एन एवरेज पैकेज ऑफ नियर अबाउट 11 lakh when it comes to CTC, median 10,50,000 and highest जो है वो 23.43 lakh। बट अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं उनके हिसाब से 10 लाख के आसपास का है। एंड हाईएस्ट पैकेज ब्लैक रॉक का है विच इज गिवन टू 1 स्टूडेंट एंड दैट पैकेज इज 24 लाख रुपीज, राइट। फी स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्रॉस में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का कहना है कि आई एम नॉट श्योर कि हु शुड टेक बिमटेक बिकॉज अगेन एवरीथिंग इज चेंजिंग, काफ़ी सारी चीज़ें नई आ रही हैं बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट चेंज। सो हाउ थिंग्स विल बी दैट वी हैव टू सी इन फ्यूचर। एंड कॉन्स में प्लेसकॉम में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कब कंपनी आ रहा है, वी डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर, सो एकदम इंस्टेंट वाली चीज़ रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्टूडेंट लैग कर जाते हैं बिकॉज इफ दे हैव टाइम, इफ दे नो कि अच्छा 7 दिन बाद या 10 दिन बाद ये कंपनी आने वाली है तो दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो दैट्स बेसिकली द कंक्लूजन। एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था विच इज़ आई थिंक आई हैव नेवर आस्क्ड इन अ लॉट ऑफ कॉलेजेस कि बिमटेक से बेटर कौन सा कॉलेज है। तो जैसे मैंने स्टूडेंट से पूछा, ग्रेट लेक्स दी है गुड़गांव में, तो स्टूडेंट्स सेड दैट कि थोड़ा सा ग्रेट लेक्स व्हेन इट कम्स टू ब्रांड वैल्यू थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, बिमटेक काफ़ी पुराना है पर इट इज़ लाइक क्वाइट अ स्टैग्नेंट थिंग। सो आई मीन अगेन ये फिर भी आपका डिसीजन है, क्या स्पेशलाइजेशन आप क्या देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली प्लीज़ हैव योर रिसर्च एंड देन फाइनलाइज अ कॉलेज, राइट। एंड एक और चेंज है जो जूनियर्स के लिए किया गया कि जूनियर्स कोई भी स्पेशलाइजेशन, जैसे IIMs में होता है तो कोई भी स्पेशलाइजेशन वेदर यू वांट टू गो फॉर मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, तो आप कई सारी स्पेशलाइजेशन को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड या सो दैट्स ऑल। एंड एक और लास्ट फीडबैक था कि इफ़ यू वांट टू टेक इंश्योरेंस कंपनीज भर के आती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉलेज की वेबसाइट पे कुछ स्कॉलरशिप्स दी हुई हैं विच इज़ ऑन द लास्ट स्लाइड, जिसके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कई सारी स्कॉलरशिप हैं, इस पर डिटेल वीडियो मैंने नहीं बनाया है तो आप इवन उसको भी चेक कर सकते हैं। और ये रिक्रूटर्स हैं जो उन्होंने अपनी वेबसाइट में मेंशन कर रखे हैं। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगी बिमटेक नोएडा की वीडियो को। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तुमको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।